आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाजपा महिला मोर्चा ने इरफान के आवास के समक्ष किया प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के विवादित बयान तूल पकड़ता जा रहा है। इस पर जामताड़ा थाना में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और जामताड़ा एसपी और डीसी से इस मामले की जांच कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगा है। इधर रांची में शनिवार की शाम भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा के सदस्यों ने मंत्री इरफान अंसारी के धुर्वा स्थित आवास पर विरोध प्रदर्शन किया। जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के खिलाफ विवादित बयान की तीव्र निंदा भी की गई। मौके पर महिला मोर्चा की काफी संख्या में सदस्य मौजूद थीं। मेरे वीडियो को काट छांट कर गलत तरीके से पेश किया गया, इरफान अंसारी। फिर से मैं कहूंगा, देखिए, बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है। तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूंगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए। ये तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मजा आता था। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, जनता का मास। मैंने लोग कहता है कि ट्राइबल कैंडिडेट दे दिया तो ट्राइबल वोट काटेगा। ट्राइबल और एकजुट हो गया मेरे साथ। मैं 5 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने काम किया है। उनके हर दुखों में आप देखिएगा, हो सकता है सुख में नहीं पहुंचे हों, लेकिन दुख में एक चट्टान की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन, मतलब एक गार्जियन की तरह मैंने उनको मदद करने का काम किया। उनका पूरा जन समर्थन, सभी धर्मों का जन समर्थन मेरे साथ है। लोग अब कहने पे विवश है कि देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुसीबत होता है तो वहाँ इरफान अंसारी को लोग खोजते हैं। शहर के लोगों को कोई दिक्कत होता है, इरफान अंसारी के पास पहुँच जाते हैं। सीता सोरेन प्रकरण पर कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपना पक्ष रखा है। सोशल मीडिया पर अपना वीडियो जारी कर कहा है कि झूठे वीडियो के सहारे सियासी खेल चल रहा है। भाजपा और सीता सोरेन के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे, साथ ही चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि भाजपा और सीता सोरेन द्वारा मेरे वीडियो को काट छांट कर गलत तरीके से पेश किया गया है। ओरिजिनल वीडियो में मैंने सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया, फिर भी भाजपा की चालबाजियों में मेरे खिलाफ झूठ फैलाने के लिए वीडियो को क्रॉप कर पेश किया जा रहा है। इरफान ने आगे लिखा है कि भाजपा में आते ही उन्होंने अपना स्तर इतना गिरा लिया है कि झूठ के सहारे जामताड़ा की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। सीता सोरेन, आप इस क्रॉप किए गए वीडियो के सहारे चुनाव जीतना चाहती हैं, लेकिन याद रखें कि जामताड़ा की जनता मेरे साथ है और मुझे भली भांति जानती है। आप चाहे जितने भी तिकड़म लगा लें, जनता का विश्वास मुझ पर अडिग है। मुझे बदनाम करने का यह प्रयास न सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा पर आघात है, बल्कि सच्चाई को दबाने का षड्यंत्र भी है। सीता सोरेन और भाजपा के इन प्रयासों के खिलाफ मैं कोर्ट में 100 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा और चुनाव आयोग में भी इस मामले को उठाऊंगा। यह वही भाजपा है जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान नाला के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के बेटे पर भी झूठे आरोप लगवाए थे, जिनका बाद में पर्दाफाश हुआ। आज यही शातिर लोग मेरे खिलाफ भी यही हथकंडे अपना रहे हैं। मैं जल्द ही कोर्ट में न्याय की गुहार लगाऊंगा और इन झूठे आरोपों के खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगा। झारखंड की जनता सच जानती है और झूठ के इस जाल को जल्द ही हम सब मिलकर उजागर करेंगे। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 21 मतदान केंद्रों में शाम 4 बजे तक ही होगा मतदान। ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 21 मतदान केंद्रों में मतदान के समय में 1 घंटे की कटौती की गई है। ये सभी मतदान केंद्र सुदूरवर्ती बीहड़ क्षेत्र में हैं। इन मतदान केंद्रों में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। इनमें मतदान केंद्र संख्या 35, 36, 42, 95, 96, 97, 101, 102, 109, 112, 206, 207,
219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227 और मतदान केंद्र संख्या 302 शामिल हैं। इसके अलावा अन्य 319 मतदान केंद्रों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान किया जा सकेगा। इसकी जानकारी जिला समाहरणालय सभागार में दी गई। सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए प्रेक्षकों और जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक की बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रेक्षकगण एवं राजनीतिक पार्टी के सदस्यों को बताया कि मतदान कर्मी एवं मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले सुदूर ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 21 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 संध्या 4 बजे मतदान किया जाएगा। इस दौरान बताया गया कि निर्धारित समय तक लाइन में लगने वाले सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। ईचागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र में मतदाता और मतदान कर्मियों के लिए सारी सुविधाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों में शौचालय, पेयजल, बिजली आदि की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों में रैंप का निर्माण करवाया गया है। चुनाव के दौरान मतदाता और मतदान कर्मियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं मतदाताओं के निर्वाचन प्रक्रिया में 100% सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। अलग अलग माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मतदाता अब अपने मूल मतदान केंद्र में ही अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करेंगे। बीते लोकसभा चुनाव से ही ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के स्थानांतरित किए गए मतदान केंद्रों को अपने मूल मतदान केंद्र में वापस लाया गया है। आसन्न विधानसभा चुनाव में भी सभी मतदान केंद्र अपने मूल स्थान पर ही रहेंगे। विधानसभा चुनाव में मतदाता अपने पास के मतदान केंद्र में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सरकार के इस निर्णय के बाद उन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं मतदाताओं में भी खुशी देखी जा रही है। बीएसएफ की 15वीं बटालियन की बी कंपनी की टुकड़ी ने निकाला फ्लैग मार्च। घाटशिला से मऊभंडार चौक तक बीएसएफ की 15वीं बटालियन की बी कंपनी की एक टुकड़ी द्वारा शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व घाटशिला थाना के एएसआई उमेश कुमार, एएसआई गोपाल प्रसाद एवं बीएसएफ के एएसआई सुनील झारिया ने किया। इस संबंध में घाटशिला थाना प्रभारी मधुसूदन दे ने बताया कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर बीएसएफ जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला ताकि लोग निर्भीक होकर मतदान करें। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान ही कई पर्व त्योहार भी है। लोग शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व त्योहार के साथ साथ मतदान करें। रामगढ़ ने इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट में पलामू को 8-0 से हराया। धनबाद सिजुआ स्टेडियम में आयोजित झारखंड इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 में 25 में रामगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अपने पहले मैच में रामगढ़ जिला टीम ने पलामू जिला की टीम को निर्धारित समय के खेल में एक तरफा मुकाबले में 8-0 गोल से रौंद डाला। मैच में गोविंद हांसदा 2, सुनील गंजू 2, नरेंद्र करमाली, सूरज टुडू, फूलचंद सोरेन, कमलेश बेदिया ने 1-1 गोल किए। टीम मैनेजर जतरू बेसरा, कोच अजय डिसिल्वा ने बताया कि रामगढ़ जिला का अगला मैच 28 को गढ़वा और धनबाद के बीच खेले गए विजेता के साथ होगा। इस शानदार जीत पर रामगढ़ जिला फुटबॉल एसोसिएशन महासचिव मो मुस्तफा आजाद, अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिन्हा, सह सचिव मोहम्मद आजाद अंसारी, मोतीलाल सिंह, सुनील मुंडा, चंद्रिका चौधरी, बालकिशुन महतो आदि ने बधाई देते हुए आगे के जीत के लिए शुभकामनाएं दी। बंगाल झारखंड सीमा पर चौकसी बढ़ाने का निर्देश। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार ने झारखंड विधानसभा निर्वाचन के निमित्त झारखंड व पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शनिवार को मैथन के चेयरमैन गेस्ट हाउस में समीक्षात्मक बैठक किया। उन्होंने झारखंड से लगने वाले सीमा धनबाद, बोकारो एवं रामगढ़ के सभी सीमा क्षेत्र में चौकसी बढ़ाने
और हर गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दोनों राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को दी। साथ ही आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के तहत सीमा पर स्थित चेकनाका पर हथियार, शराब, नगद सहित गैरकानूनी वस्तुओं पर विशेष चौकसी रखने का सलाह देते हुए कहा कि होटल, ढाबा पर भी दोनों राज्य के पदाधिकारी विशेष नजर रखें। बंगाल प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि सीमा पर लगने वाले मिरर चेकपोस्ट को और भी सक्रिय बनाए, ताकि हमारी जांच में अगर कुछ छूट गई है तो बंगाल में उसे ट्रेस किया जा सके एवं कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी संबंधित पदाधिकारी से ली। उन्होंने हर हाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर तत्पर रहने का निर्देश दिया। मौके पर डीआईजी बोकारो रेंज सुरेंद्र कुमार झा, धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा, बोकारो उपायुक्त विजया जाधव, धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दनन, डीआईजी सीआरपीएफ बोकारो रेंज ब्रजेश सिंह, बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी, सिटी एसपी अजीत कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी, एसीपी कुल्टी एस के जावेद हुसैन, डीडीसी सादात अनवर, एडीएम लॉ एंड आर्डर पीयूष सिन्हा, निरसा एसडीपीओ रजत मानिक बाखला, कमांडेंट सीआरपीएफ राजीव रंजन, एसडीओ रघुनाथपुर, एसडीपीओ रघुनाथपुर समेत पश्चिम बंगाल के सभी सीमावर्ती क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त व एसएसपी ने किया इंटरस्टेट चेक पोस्ट का निरीक्षण। झारखंड विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में 11 इंटरस्टेट एवं 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट से गुजरने वाले हर वाहनों की जांच की जा रही है। शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने चिरकुंडा स्थित इंटरस्टेट चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सुरक्षा कर्मियों को जिले में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की सघन जांच करने तथा वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर व ऑनर का नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही भारी मात्रा में नकदी, शराब, ज्वेलरी, नशीले पदार्थ सहित मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली अन्य सामग्रियां मिलने पर जब्त करने का निर्देश दिया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने छोटे वाहनों के साथ साथ बड़े वाहनों की भी औचक जांच करने का निर्देश दिया। मौके पर एसडीपीओ निरसा रजत माणिक बाखला, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स को किया जागरूक। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 के अंतर्गत शनिवार को सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में एनसीसी कैडेट्स के लिए 1 दिवसीय जागरूकता एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग द्वारा एनसीसी कैडेट्स को तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 की विस्तृत जानकारी दी गई एवं तंबाकू उत्पादों से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताई गई। साथ ही उन्हें तंबाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करने एवं परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी इसका सेवन नहीं करने तथा पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करने से संबंधित अवगत कराया गया। कार्यशाला में कैंसर, अस्थमा, लकवा, श्वास सहित तंबाकू से होने वाली अन्य बीमारियों के बारे में बताया गया। साथ ही कोटपा 2003 अधिनियम की जानकारी दी गई। इस अवसर पर युवाओं का तंबाकू के प्रति आकर्षण तथा उससे बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के समापन से पूर्व फर्स्ट टाइम एवं युवा वोटरों को विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के राहुल कुमार, जिला सलाहकार शुभांकर मैत्रा, सोशल वर्कर उमाशंकर मंडल, एफएलसी जिला एनसीडी सेल पल्लवी सिंह, डीओ जिला एनसीडी सेल धनबाद, एनसीसी के सूबेदार शंकर लाल शाह, नायब सूबेदार आरपी सैनी एवं अन्य लोग मौजूद थे। सीपीआई माले ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, बिखरा नहीं है इंडिया ब्लॉक, लेकिन स्थिति नाजुक है। मनोज भक्त। झारखंड में इंडिया ब्लॉक में बिखराव रोकने के लिए भाकपा माले ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को 24 घंटे का वक्त दिया है।
शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में माले के राज्य सचिव मनोज भक्त और केंद्रीय कमेटी सदस्य सुवेंदु सेन ने कहा कि जिस हालात में इंडिया ब्लॉक पहुंच गया है, इसके लिए पूर्ण रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जिम्मेवार है। माले के राज्य सचिव ने कहा कि भाजपा को परास्त करने के लिए पूरी मजबूती से इंडिया ब्लॉक के तहत मुकाबला करने पर सहमति के साथ झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले के नेता आगे बढ़े थे। लेकिन जिस तरह से गठबंधन के दो बड़े दल झामुमो और कांग्रेस के नेता एकतरफा फैसला कर रहे हैं, संवादहीनता के बीच इस तरह के एकतरफा फैसले का नुकसान अंततः इंडिया ब्लॉक के दलों को ही होगा। ऐसे में माले अगले 24 घंटे में झामुमो और कांग्रेस अपने स्तर पर फैल करे, अन्यथा माले अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर देगी। माले के राज्य सचिव ने कहा कि धनवार में हमारे द्वारा उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बावजूद धनवार से उस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया जो 2019 में 5वें या 6ठे स्थान पर रहे थे। इसी तरह जमुआ में भाजपा के विधायक को लाकर उम्मीदवार बना देना सही नहीं है। मनोज भक्त ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे बिखराव का कोई फायदा भाजपा को मिले। ऐसे में हम बार बार संवाद स्थापित करने की बात कह रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बाउंसर का जलवा। बड़े शहरों में दिखने वाले बाउंसर अब छोटे छोटे शहर और जगहों पर भी दिख रहे हैं। हजारीबाग के बरही में नामांकन करने के दौरान भी राजनेता अपनी सुरक्षा के लिए बाउंसर लेकर पहुंचे। यह चर्चा का विषय भी बन गया कि आखिर काले काले कपड़े में 6 फीट के बॉडी बिल्डर कौन है। अपने साथ बाउंसर लेकर चलना अब यह स्टेटस सा बन गया है। बरही विधानसभा चुनाव में कई राजनेता अपने साथ नामांकन के दौरान बाउंसर लेकर पहुंचे, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ये नेता कौन है। नामांकन करने के दौरान बाउंसर की आवश्यकता क्यों पड़ गई? दरअसल चुनाव के दौरान नेताओं को स्टेटस बताना भी जरूरी होता है। जो नेता जितनी भीड़ के साथ पहुंचता है, उसकी लोकप्रियता अधिक मानी जाती है। इसी तरह जो राजनेता अपने साथ सुरक्षाकर्मी रखता है, यह माना जाता है कि वह खास है। स्थानीय भी कहते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को दर्शाता है। हाल के दिनों में कई सारे नियम बन जाने से सरकारी सुरक्षा आसानी से नहीं मिलती। ऐसे में बाउंसर की मांग बढ़ी है। काले सफारी सूट में सजे करीब 6 फीट ऊंचे हट्टे कट्ठे बदन वाले बाउंसर कई नेताओं के साथ अक्सर घूमते दिखते हैं। जनप्रतिनिधि बनने की ताल ठोंक रहे नेता भी 2-3 बाउंसर लेकर साथ में घूम रहे हैं। जनसभा और जनता से मिलने के लिए जाते समय भी यह बाउंसर उनके साथ साए की तरह दिखते हैं। हालांकि इनमें अधिकांश को सुरक्षा संबंधी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए यह नेता हर महीने भारी भरकम खर्चा उठा रहे हैं। सुरक्षा में तैनात एक बाउंसर ने कहा, इसके जरिए भी रोजगार का सृजन हो रहा है। तो दूसरी ओर अपने साथ 4-5 बाउंसर रहना स्टेटस भी बन गया है। राजनेता भी बाउंसर का उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। इससे बाउंसर को एक तरह से रोजगार भी मिल जाता है। झारखंड में कमल खिलाने उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक करेंगे चुनावी सभा। झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नॉमिनेशन समाप्त होने के बाद अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने वाला है। ऐसे में चुनावी रण को जीतने के लिए पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक चुनाव प्रचार करने झारखंड आएंगे। झारखंड बीजेपी ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं के चुनावी सभा आयोजित करने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग से 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाए जाने की सहमति के बाद पार्टी ने कार्यक्रम तय करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी की चुनावी सभा पार्टी के सभी 6 सांगठनिक प्रमंडल में आयोजित होगा। संथाल और कोल्हान की सभी सीटों को साधने के लिए पार्टी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत पार्टी ने इसी क्षेत्र से करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी की सभा के अलावे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा भी भव्य रूप से आयोजित की जाएगी। चुनाव के दौरान भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री चुनावी दौरे पर झारखंड आने वाले हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले से ही पार्टी के चुनाव सहप्रभारी होने के कारण लगातार झारखंड में कैंप कर रहे हैं। वे चुनावी सभा पहले से ही कर रहे हैं। इसके अलावे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की चुनावी सभा 4 से 5 स्थानों पर आयोजित करने की तैयारी की गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेता चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार सिन्हा कहते हैं कि इन नेताओं के चुनावी सभा से झारखंड में बीजेपी को मजबूती मिलेगी और राज्य में चल रही कुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकने में हम सफल होंगे। बिना टेंडर के शिलान्यास के आरोप पर जामुमो का पलटवार, झूठ की राजनीति करती है भाजपा। पिछले कुछ महीनों में गांडेय और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह प्रत्याशी निर्भय शाहाबादी और गांडेय से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने सवाल उठाए हैं। दोनों भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना टेंडर के ही शिलान्यास कर दिया गया। अब भाजपा नेताओं के आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। जामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि निर्भय कुमार शाहाबादी लगातार 2 टर्म से गिरिडीह से विधायक रहे, उन्होंने विकास का कौन सा काम किया। वहीं जामुमो विधायक सुदिव्य कुमार ने 5 साल और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने 4 महीने में विकास की लंबी लकीर खींच दी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह विधायक सुदिव्य के प्रयास से सीसीएल की बंद पड़ी कबरीबाद माइंस में उत्पादन शुरू हो गया। ओपन कास्ट माइंस से भी उत्पादन शुरू करने का सार्थक प्रयास हुआ। इसी तरह बनियाडीह की सड़क बनी। अनगिनत सड़क कार्य हुए। सर जेसी बोस विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति मिली। इसके अलावा कई क्षेत्रों में काम हुआ। स्वीकृत योजनाओं का शिलान्यास हुआ और शिलान्यास पट्टिका पर विधायक ही नहीं, सांसद का भी नाम है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहाबादी को अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। बसपा और सपा की खास रणनीति। दूसरे दलों से आए नेताओं के भरोसे विधानसभा पहुंचने की कोशिश। झारखंड में इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के अलावा 2 पार्टियां जोर शोर से चुनावी रण में उतर रही हैं। यह दोनों पार्टियां सपा और बसपा हैं। झारखंड विधानसभा पहुंचने की कोशिश में लगी इन दोनों पार्टियों के बारे में एक खास बात है। ये दोनों पार्टियां उन नेताओं के भरोसे विधानसभा पहुंचना चाहती हैं जिन्हें उनकी पिछली पार्टियों ने अपना सिंबल नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने सपा और बसपा का दामन थामा है। समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक 12 और बहुजन समाज पार्टी की ओर से 29 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। वहीं इसके अलावा बसपा ने अब तक कुल 48 उम्मीदवारों की सूची तैयार की है, जिसे वह आगे चुनावी मैदान में उतारने वाली है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर से पहले चरण में उतारे गए 12 उम्मीदवारों में गढ़वा से पूर्व मंत्री और राजद भाजपा नेता गिरिनाथ सिंह, पलामू से 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रही ममता भुइयां, बरही से वर्तमान कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला शामिल है। इनके अलावा समाजवादी पार्टी में रघुपाल सिंह, राजकुमार यादव, अंजू सिंह जैसे कई नाम हैं जो दूसरे दलों से सपा में आए हैं और चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह बहुजन समाजवादी पार्टी ने अब तक 29 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनमें एक बड़ा नाम आजसू नेता कुशवाहा शिवपूजन मेहता का है, जो बसपा के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन 19 में आजसू में शामिल हो गए थे। इस बार जब भाजपा से समझौते के बाद हुसैनाबाद की सीट भाजपा के कोटे में चली गई, तो पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता वापस बसपा में आ गए, जिसके बाद उन्हें टिकट भी मिल गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि झारखंड में समाजवादी पार्टी पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने बताया कि सांप्रदायिक ताकतों को हराने में अपनी भूमिका निभाने के बाद देश की जनता सपा की ओर उत्सुक निगाहों से देख रही है। उन्होंने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, कुछ और राजनीतिक धमाके होंगे। वहीं झारखंड बसपा के केंद्रीय प्रभारी जीसी दिनकर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बड़ी ताकत हैं। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और झारखंड समेत कई राज्यों में हमारी मजबूत पकड़ है।
उन्होंने कहा कि पहले चरण में राज्य की 29 विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि अब तक 48 प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं। यह संख्या आगे और बढ़ने की पूरी संभावना है। जीसी दिनकर ने कहा कि दुनिया में सालों से एक ही लड़ाई चल रही है, वह है बराबरी का अधिकार पाने की लड़ाई। बसपा राज्य में पलायन, विस्थापन, अनुसूचित जाति जनजाति और वंचित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेगी। हिस्ट्री शीटरों के साथ साथ पूर्व के चुनावों में गड़बड़ी करने वाले रडार पर अलर्ट मोड में पुलिस। झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी की पुलिस पूरी तरह से अपने आप को तैयार करने में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो पाए, इसके लिए पुलिस वैसे लोगों को चिन्हित करने में जुट गई है जो लोग पूर्व के चुनावों में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी में शामिल रहे थे। विधानसभा चुनाव 2024 में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर झारखंड पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नक्सल अभियान, लंबित वारंट, कुर्की का निष्पादन के साथ साथ आपराधिक तत्वों के निरोधात्मक कार्रवाई भी शुरू की गई। वहीं इस बार पूर्व के चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले भी पुलिस के रडार पर हैं। विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। नामांकन का एक दौर भी खत्म हो गया है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान होना है। सुरक्षित और फेयर मतदान करवाने के लिए झारखंड पुलिस हर इंतजाम करने में जुटी हुई है। इस बार वैसे तत्व जो पूर्व के चुनावों में गड़बड़ी करते हुए चिन्हित हुए थे, वे भी पुलिस की रडार पर हैं। रांची जिले में इसे लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि वे पूर्व के चुनावों में गड़बड़ी करने वाले तत्वों को भी चिन्हित करें। उनमें से अगर कोई वारंटी है या फरार चल रहा तो उन पर कानूनी कार्रवाई करे। सभी थानों के द्वारा ऐसे तत्वों की सूची भी तैयार कराकर रखे ताकि उन पर नजर रखी जा सके। अक्सर देखा गया है कि कुछ तत्व चुनावों के समय गड़बड़ी फैलाने और अफवाह के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। ऐसे में पुलिस अफसरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सशक्त करें। चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक पर अराजकता नहीं फैलाई जा सके, इसके लिए निगरानी बेहद कड़ी करने को कहा गया है। इन विषयों के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है। पूर्व के चुनाव में अगर कोई शख्स सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने में शामिल रहा है, उस पर भी नजर रखते हुए कार्रवाई की जाए। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि वारंटी और हिस्ट्री शीटरों के साथ साथ पूर्व के चुनावों में गड़बड़ी करने वालों को भी चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल तत्वों को चिन्हित कर उनका डोजियर खोला जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ चुनाव पूर्व से ही नजर रखा जाएगा। 24 साल से बीजेपी का खूंटी विधानसभा सीट पर है कब्जा। जेएमएम प्रत्याशी ने किया जीत का दावा। बिरसा मुंडा व मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की धरती खूंटी, जो कभी नक्सलवाद, उग्रवाद और अफीम की अवैध खेती से लेकर खेल प्रतिभाओं तक सुर्खियों में रहा है। 24 साल से खूंटी विधानसभा सीट बीजेपी के कब्जे में है। खूंटी जिले का खूंटी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खूंटी शहरी व ग्रामीण, मुरहू व कर्रा प्रखंड की 13 पंचायतों को मिलाकर बनाई गई है। झारखंड गठन से पहले तक झारखंड पार्टी और कांग्रेस की वर्चस्व वाली सीट पर झारखंड गठन के बाद लगातार भाजपा ने सेंधमारी करते हुए कब्जा कर लिया है और आज तक इस किले को कोई नहीं हिला सका है। कांग्रेस और जामुमो ने 5 चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई भी भाजपा को हरा नहीं पाया। 2009 के चुनाव में जामुमो के उम्मीदवार मसीह चरण पूर्ति ने भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा को कड़ी टक्कर जरूर दी थी। 1951 में खूंटी विधानसभा सीट अस्तित्व में आई और यहां आजादी के बाद हुए देश के पहले चुनाव में झारखंड पार्टी ने जीत हासिल की। उसके बाद से लगातार 3 बार खूंटी से झारखंड पार्टी के ही विधायक चुने गए। कांग्रेस ने झारखंड पार्टी से खूंटी सीट 1967 में छीनी थी। इसके बाद राज्य गठन तक एक बार छोड़कर लगातार खूंटी पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा।
वर्ष 2000 तक खूंटी से कांग्रेस के विधायक 7 बार चुने गए थे। 1987 में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर चुनाव जीता, लेकिन अगले चुनाव में फिर से कांग्रेस प्रत्याशी विजय हुए। राज्य गठन के बाद वर्ष 2000 से भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा अब तक लगातार 5 बार खूंटी पर विजयी पताका फहरा रहे हैं। वह 1985 से लगातार 3 बार विधायक रहीं, कांग्रेस की सुशीला केरकेट्टा को हराकर विधायक बने थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो खूंटी सीट के लिए कांग्रेस और जामुमो ने कभी मजबूत उम्मीदवार उतारा ही नहीं है, जिसके कारण भाजपा मजबूत होती चली गई। महिलाओं में अच्छी पकड़ रखने वाली और जामुमो नेता स्नेहलता कंडुलना को जामुमो ने उम्मीदवार जरूर बनाया, लेकिन दूसरे दिन उसका नाम वापस ले लिया और रांची के नामकुम निवासी राम सूर्या मुंडा को उम्मीदवार बना दिया। 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के बीच टिकट बंटवारे के बाद खूंटी और तोरपा जामुमो के खाते में गई। तोरपा से सुदीप गुड़िया को उम्मीदवार बनाया गया तो खूंटी से स्नेहलता कंडुलना, जो 2014 में बहुजन मुक्ति पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन दूसरे ही दिन नाम वापस ले लिया। कारण बताया कि वो बेहतर नहीं है। और फिर इस सीट से राम सूर्या मुंडा को उम्मीदवार बनाया, जो रांची के नामकुम क्षेत्र के निवासी हैं। खूंटी सीट पर उम्मीदवार बदले जाने के मामले पर जिलाध्यक्ष जुबेर अहमद ने कहा कि यह पार्टी की प्रक्रिया है और जनता की चाहत के हिसाब के प्रत्याशी दिया गया है। यह पार्टी माटी और जल जंगल जमीन की पार्टी है। उन्होंने दावा किया है कि खूंटी में उनके विधायक बनते ही बाईपास सड़क बनाई जाएगी। वहीं नॉमिनेशन करने के बाद जामुमो प्रत्याशी राम सूर्या मुंडा ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को टिकट देने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही खूंटी से बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को पिता के समान बताया। उन्होंने खुद को नीलकंठ का बेटा बताते हुए कहा कि मैं उनका बेटा हूं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरी जीत पक्की है। खूंटी सीट पर हुए आजादी के बाद चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां कांग्रेस ने ज्यादा बार सीटें जीती हैं, लेकिन झारखंड गठन के बाद गठबंधन ने वापसी नहीं की है। खूंटी सीट से 1951 में लुक्स मुंडा झारखंड पार्टी, 1957 में बीर सिंह मुंडा झारखंड पार्टी, 1962 में फूलचंद कच्छप झारखंड पार्टी, 1987 में तिड़मुचिराय मुंडा कांग्रेस, 1987 में खुदिया पहान जनता पार्टी, 1980 में सामू पहान कांग्रेस, 1985 में, 1990 में, 1995 में सुशीला केरकेट्टा कांग्रेस। 2000 से नीलकंठ सिंह मुंडा लगातार भाजपा के विधायक हैं। निर्दलीय निरंजन के घर पहुंचे निशिकांत, मनाने का प्रयास, क्या निकला परिणाम? गिरिडीह धनवार विधानसभा सीट से समाज सेवी निरंजन राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसे लेकर सैकड़ों लोगों ने रायशुमारी कर दी है। चूंकि यह सीट सूबे की हॉट सीट में से एक है और यहां से भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी हैं। बाबूलाल मरांडी वर्तमान में यहां से विधायक भी हैं। इस बीच निरंजन राय की उम्मीदवारी से हर एक दल बेचैन है, चूंकि निरंजन सवर्ण वर्ग से आते हैं और इनकी पकड़ सभी जातियों में है। ऐसे में सबसे अधिक बेचैनी भाजपा को हो गई है। यह बेचैनी शनिवार को देखने को मिली। शनिवार को निरंजन राय को मनाने का प्रयास भाजपा के दिग्गज नेता गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया है। शनिवार की दोपहर निशिकांत दुबे अचानक निरंजन राय के घर तीसरी प्रखंड के पिपलो पहुंच गए। यहां उनसे काफी देर तक बात की। कमरे के अंदर बात करने के बाद निरंजन राय के साथ निशिकांत दुबे कमरे से बाहर निकले और वापस चले गए। इस दौरान इतना ही कहा कि निरंजन भाई हैं, औपचारिक मुलाकात करने आए थे। इधर निशिकांत दुबे के जाने के बाद निरंजन राय ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और कहा कि वे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनता ने जो निर्णय लिया है उससे वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।